हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द अड्डा में। मैं शिखर चार एक बार फिर से नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12th के पेपर के पैटर्न के बारे में कि जो आपका क्लास 12th का यूपी बोर्ड का पेपर आता है इंग्लिश का, बेसिकली किस पैटर्न पे आता है, कितने मार्क्स का होता है और आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखें कि आपके लगभग 90+ मार्क्स आ सकें। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज के इस थंबनेल का जो हमारा मेन मोटो है वो क्या है, वो है कि आपका जो लक्ष्य 2025 है वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। और लक्ष्य 2025 के साथ साथ आपको इसमें ये भी बताया गया है कि कैसा होता अंग्रेजी का पेपर और कैसा होता अंग्रेजी के पेपर। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया यहाँ पर कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक, और ताकि आपको समझ में आए और आप समझ सकें कि आपका पेपर किस पैटर्न पे आएगा और किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर होता है बेसिकली 4 पैटर्न पे डिवाइड होता है, और मैंने चारों पैटर्न के नामों को देखी लिखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है, और रीडिंग सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होता है, 15 नंबर का होता है। उसके बाद जो आपका राइटिंग सेक्शन है इस पे 2 क्वेश्चन होते हैं और दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं। तो मतलब 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो लगभग आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जाता है यहाँ से। और 20 नंबर का मतलब ये कि आपके इस 20 में मिनिमम 15 मार्क्स तो आने ही चाहिए, तब का आपकी मार्किंग अच्छी बनेगी। ऐसे ही ग्रामर सेक्शन जो आपकी होती है वो आपकी 25 मार्क्स की होती है, और ग्रामर के बाद जो आपकी लिटरेचर होती है वो लगभग आपकी 40 मार्क्स की होती है। तो यानी अगर बात करें हम मार्किंग की, तो जो हमारी मार्किंग होती है वो हमारी किस तरीके से होती है, और अभी आगे के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने कितने नंबर में आता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो जो अगला आपका स्लाइड है वो ये रही आपकी, कि जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है वो बेसिकली कितने मार्क्स का होता है। तो रीडिंग सेक्शन में आपको बता दूं कि जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है लिखा हुआ है 15 मार्क्स का होता है, और इस रीडिंग सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं, और पाँचों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 15 मार्क्स हो गया। जैसे कि मैंने इसमें बताने की कोशिश करी है कि जो आपका ABCD ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3-3 नंबर के होते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के, यानी टोटल आपका 15 मार्क्स हो गया। अगर आप इसको ऐड करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका किस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसके बाद जो आपका सेकंड पोर्शन होता है वो आपका राइटिंग पोर्शन होता है, और राइटिंग पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका राइटिंग पोर्शन होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स में भी आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है ऐसे का, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, 10 नंबर का आता है, और तीसरा जो क्वेश्चन होता है आपका लेटर का होता है, वो भी 10 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपके टोटल जो मार्क हो गए वो आपके 20 मार्क्स हो गए। दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन 10 नंबर के, मतलब आपके 20 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं। इसके बाद जो तीसरा पोर्शन होता है, देखिए पेपर का जो पैटर्न होता है वो सेम इसी बेस पे आता है। आपके स्कूल में प्री बोर्ड हुआ होगा, आपके स्कूल में आपने कभी ना कभी एग्ज़ाम दिया होगा, फर्स्ट ईयर का आपने पेपर दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर की जो इंग्लिश है वो लगभग सेम है। और सेम का मतलब ऐसा कि ग्रामर को, और अगर आप लिटरेचर को छोड़ दें तो ग्रामर, वोकैब्स और जो भी पोर्शन होता है वो सारा का सारा एक जैसा होता है। अब अगर मैं बात करूं इधर पे आपकी जो ग्रामर सेक्शन की, तो 25 मार्क्स का सेक्शन होता है ये, और 25 मार्क्स में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें 5 MCQ होते हैं, और पाँचों MCQ 2-2 नंबर के, तो लगभग आपका 10 नंबर का यहाँ से कवर हो गया। अब MCQ में आता क्या, मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है इस पर, ईडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम, OWS और स्पॉटिंग एरर आती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो भी 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो आपकी जो मार्किंग हो गई वो यहाँ से 10 नंबर की क्लियर होती है। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो बेसिकली आपकी ग्रामर का होता है, जिसमें 8 नंबर की तो ग्रामर होती है, और एक लास्ट में क्वेश्चन होता है जो होमोफोन का होता है। होमोफोन में आपको सेंटेंस का एक वर्ड बनाना होता है। लास्ट में क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी राइटिंग का होता है, जो कि आपका 5 मार्क्स का अकेले होता है। तो यहाँ से आपके 10 + 10 20 और 5 25 मार्क्स की ग्रामर होती है। और एक लास्ट सेक्शन बचता है, जिस लास्ट सेक्शन में हम लोग लिटरेचर जैसे बोलते हैं। और लिटरेचर में होता क्या है, जो आपका प्रोज होता है वो आपका प्रोज आपका 15 मार्क्स का होता है, सप्लीमेंट्री आपकी 15 मार्क्स की होती है, और जो आपकी पोइट्री होती है वो आपकी 10 मार्क्स की होती है। तो लगभग
आपका यहाँ से 40 मार्क्स कवर होते हैं, क्योंकि लिटरेचर पे आप देख सकते हो, लिटरेचर पे जो आपका क्वेश्चंस है वो 40 मार्क्स का दे रहा है। अब 40 मार्क्स कैसे आता है इसको भी आप देख सकते हैं। प्रोज के 4 शॉर्ट आंसर होते हैं, 4 में से आपको 2 करने होते हैं, दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के, मतलब कि टोटल यहाँ से आपका हो गया 8 नंबर का, 8 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका एक लॉन्ग आंसर होता है 7 नंबर का, तो 8 और 7 मिलाकर के आपके हो गए टोटल के टोटल 15 मार्क्स हो गए। अब 15 मार्क्स का आपका प्रोज होता है। और ऐसा ही हम सप्लीमेंट्री को देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री में यही हाल होता है, आपके 4 शॉर्ट आंसर होते हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं, दोनों आपके हो गए 8 नंबर के। 2 लॉन्ग आंसर होते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है 7 नंबर का। 8 और 7 कितना हो गया आपका 15 नंबर हो गया। तो 15 नंबर का ये और 15 नंबर का ऊपर प्रोज आपका 30 नंबर ही हो गया। और एक 9वां और 10वां क्वेश्चन होता है जिसमें आपका सेंट्रल आइडिया और पैराग्राफ आता है। अब स्टैंजा के 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं। जब आप स्टैंजा को सही से पढ़ेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को ऑलरेडी क्लियर कर पाएंगे। अब जैसे आपने देखा कि सप्लीमेंट्री आपके 40 मार्क्स की हो गई। अब आप अगर मार्क्स कवर करें तो मैं आपको मार्क्स कवर करा सकता हूँ। सप्लीमेंट्री आपकी 40 मार्क्स की हो गई, 25 मार्क्स का आपका ग्रामर हो गया, इसके बाद 20 मार्क्स की आपकी राइटिंग हो गई और 15 मार्क्स का आपका अनसीन पैराग्राफ हो गया। अगर मैं बात करूँ टोटल मार्किंग्स की तो 15, 20, 25, इसके बाद 40, तो ये लगभग आपका एवरेज पहुंचेगा 5 और 5 10, 6 4 10, 6 और 1 10, तो आपका लगभग यहाँ से 100 मार्क्स का पहुंच रहा है। आप अगर इसको बाद में ऐड ऑन करें तो आपको लगभग 100 मार्क्स का पेपर मिलता है। और इस 100 मार्क्स में आपके 90 प्लस तभी आ पाएंगे जब आप चीज़ों को सही तरीके से पकड़ना शुरू करें, चीज़ों को सही तरीके से समझना शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ, और मैं रेगुलर क्लास एक डालने वाला हूँ, उस क्लास में आपको लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी PYQ को क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। जिससे क्या होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न होगा वो तो आपको समझ में आएगा, और अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं किस तरीके से आएंगे ये भी हम उसमें आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।